हेलो एवरीवन, you're वाचिंग बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ विद तहरीन दुरानी। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आप सबके लिए गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने इस चैनल में एक नई सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें से ये मेरी पहली वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। सो व्यूवर्स, आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर्स में इस्तेमाल होने वाले इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और इसके अलावा पॉलिटिक्स, इकनॉमिक्स और रिलीजन से रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ होते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और उनका प्रॉपर यूसेज भी सीखेंगे, जिससे व्यूवर्स आपको अपनी रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना मज़ीद मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप रिटन एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो आपके टीचर्स या मेंटोर्स आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैगज़ीन या न्यूज़पेपर रीड किया करें। और जब आप न्यूज़पेपर उठा के रीड करने लगते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा मसला होता है, वो यही होता है कि वो उसमें जो उनके इडियम्स होते हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं, उनमें जो फ्रेजेस होते हैं ख़ास तौर पर, जो कि जिनमें हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हम उनके वर्ड्स को अलग अलग सर्च कर रहे होते हैं डिक्शनरीज़ में, जो कि हमें अलग मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो एज अ फ्रेज़ काम कर रहे होते हैं और एक ही मीनिंग दे रहे होते हैं, और जो कि उनके असल मीनिंग से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। सो व्यूवर्स, इस तरह के फ्रेजेस को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और इसे सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको मिले बल्कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को भी साथ साथ मिल सके। सो व्यूवर्स, आप इन टर्म्स का अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करके एग्जामिनर को सेटिस्फाई भी कर सकेंगे। सो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं किक इन से। व्यूवर्स, किक इन एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब वर्ब्स प्रीपोजिशंस के साथ आते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है? और याद रखिएगा कि जब कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ आता है तो वो अपनी मीनिंग भी चेंज कर लेता है, बदल देता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे है किक इन, अगर किक का अलग से हम मीनिंग देखें तो वो इसका मतलब है लात मारना, लेकिन चूँकि एक प्रीपोज़िशन यहाँ पे इसके साथ लग चुका है तो इसने अपनी मीनिंग भी बदल दी यहाँ पे। तो यहाँ पे किक इन का मतलब है कम इनटू इफ़ेक्ट और ऑपरेशन, इन अदर वर्ड्स टू स्टार्ट, टू हैव एन इफ़ेक्ट और टू हैपन। मज़ीद इसे समझने के लिए इसे उर्दू में देख लेते हैं। इसके व्यूअर्स 2 मतलब है, ठीक है? किसी चीज़ के असर दिखाना, या तो फिर हम इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि जब किसी इवेंट का शुरू होना होता है, ठीक है? किसी चीज़ का शुरू करना या शुरू होना, उसके लिए भी हम किक इन का इस्तेमाल करते हैं। यानी असर दिखाना या शुरू करना या होना, ठीक है? इसे मज़ीद समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, द पेन किलर यूजुअली टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू किक इन एंड प्रोवाइड रिलीफ। यानी जो पेन किलर्स होते हैं उन्हें आम तौर पर असर दिखाने और राहत फराम करने में 30 मिनट्स लगते हैं। अब यहाँ पे वो किस चीज़ की मीनिंग दे रहा था? असर दिखाने, ठीक है? इफ़ेक्ट को शो कर रहा था। अब दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, इसे यूज़ करते हैं कि शुरू करना, वो इस मतलब के, इस मीनिंग के साथ कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, रिफॉर्म्स विल किक इन लेटर दिस ईयर। रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को। इस्लाहात इस साल के आखिर में शुरू होंगी, ठीक है? क्लियर व्यूवर्स? अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे है, द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू किक इन शॉर्टली आफ्टर सनराइज। यानी तूफान तुलुए आफ्ताब के फौरन बाद शुरू होने की तवक्के है, ठीक है? यहाँ पे ये इसे हमने एज अ शुरू करना इस लिहाज से यूज़ कर लिया है, ठीक है? तो आपने देख लिया कि इसे कैसे यूज़ करना है, एज अ असर दिखाना और दूसरी तरफ शुरू करना। सो व्यूवर्स, अगर ये यहाँ तक क्लियर है सो वेल एंड गुड, बट इफ स्टिल देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, मैं कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, आप वहाँ से भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ तक बात अब ख़त्म नहीं हुई, जल्दी से व्यूवर्स वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सेंटेंस भी शेयर करें। अब आप 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं या उससे भी ज़्यादा करते हैं, वो आप पर है। जल्दी से अपने सेंटेंसेस शेयर करें ताकि मैं देख सकूँ और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स करने की। अब व्यूअर्स, देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ हुआ था। व्यूअर्स, इस वक्त आपके सामने ये डॉन न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल है जो कि मनीहा लूदी ने लिखी हुई है। सेंटेंस है, दीज प्रोटेस्ट कैन स्नोबॉल इनटू वाइडर सोशल अनरेस्ट इफ अदर इश्यूज ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस देयर आर मैनी किक इन। ठीक है? यहाँ पे व्यूअर्स, स्नोबॉल का मतलब बर्फ़ का गोला अर्गिज़ नहीं है, इसका मतलब है तेज़ी से बढ़ना, और दूसरी तरफ ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत।
ठीक है। सो इस सेंटेंस का मतलब है ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर बदअमनी को फैलाएंगे अगर पब्लिक के दूसरे मसाइल के शिकायत शुरू होते हैं। सो वीवर्स अब नेक्स्ट हमारे पास है रबर स्टाम्प। जी हाँ, बिल्कुल वीवर्स, ये वही फ्रेज़, वही मुश्किल कड़ी है जिसका ज़िक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह के जो फ्रेज़ेज़ होते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये अलग-अलग वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है? जैसे रबर है, फिर स्टाम्प है। हम पहले रबर का मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं, फिर स्टाम्प का मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? और इस तरह से मीनिंग सर्च करने के बाद जब हम देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल हमें एक नॉनसेंस मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है? सो ये दरअसल हमें ये एक फ्रेज़ होते हैं इस तरह के टर्म्स, ठीक है? वो फ्रेज़ होते हैं, जो कि एक बिल्कुल अपने मीनिंग से हटकर एक मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है व्यूअर्स। व्यूअर्स, रबर स्टैम्प का मतलब है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स ऑटोमैटिक अप्रूवल और ऑथराइजेशन टू द डिसीजंस ऑफ अदर्स विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। मज़ीद आसान अल्फाज में ये कि बग़ैर किसी गौर के आँख बंद करके इत्तेफ़ाक करने का अमल, यानी बग़ैर किसी सोच विचार के आपने बग़ैर किसी सोच विचार के मंज़ूरी देना, ठीक है? उसके लिए हम रबर स्टाम्प यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब इसे मज़ीद समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। द सिटी काउंसिल वाज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ रबर स्टाम्प, रियरली क्वेश्चनिंग द मेयर्स प्रपोज़ल। अब यहाँ पे मेयर का मतलब होता है नाज़िम, ठीक है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सिटी काउंसिल को रबर स्टाम्प होने की वजह से, यानी बगैर किसी सोच समझ के, आँख बंद करके वो कोई भी फ़ैसला देता है। तो सिटी कौंसिल को रबर स्टाम्प होने की वजह से उसे तनकीद का निशाना बनाया गया। इसने नाज़िम की तजावीज़ पर शाज़ व नादिर ही सवाल किया, यानी कि उसने नाज़िम की तजावीज़ पर कभी ही सवाल किया हो। वो डायरेक्ट मंज़ूरी दे देता था। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास। द एडिटर इन चीफ्स डिसीजंस ऑफन मेड द न्यूज़पेपर सीम्स लाइक अ रबर स्टाम्प फॉर पॉलिटिकल एजेंडा। क्या है कि एडिटर इन चीफ के फैसलों ने अक्सर अखबार को सियासी एजेंडों के लिए एक रबर स्टाम्प की मानंद बना दिया है। व्यूअर्स, यहाँ पे रबर स्टाम्प इसलिए उर्दू में इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च भी किया इसके लिए, लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिला मुझे। सो यहाँ पे इसी वजह से मैं इसे रबर स्टाम्प ही पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो रबर स्टाम्प मतलब कि किसी बगैर सोच समझ के या आँख बंद करके मंज़ूरी देना या इत्तेफ़ाक करना किसी चीज़ के साथ, ठीक है? अब हमारे पास एक लास्ट सेंटेंस है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्टेड एज अ रबर स्टाम्प ऑलवेज एग्रीइंग विद द सीईओज सजेशन, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने हमेशा एक रबर स्टाम्प की तरह ही काम किया है सीईओ के सजेशंस के साथ एग्री करते हुए, यानी सीईओ ने जब भी जो भी कहा उन्होंने आंख बंद करके बगैर किसी सोचे समझे उन्होंने उनके फैसलों पर सजेशंस पर एग्री किया है। सो वीवर्स, अब यहाँ से आपका टाइम शुरू होता है। वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस शेयर करें। So viewers, now last but not least is cloak and dagger. It is an idiom and it is always used as an adjective. Okay, means after cloak and dagger idiom, you have to put any noun because adjectives always follow noun. So the meaning of this idiom is involving or characterized by mystery or intrigue. In other words, it is used to describe secretive और mysterious activities, यानी जो खुफिया या प्रसरार एक्टिविटीज़ होते हैं उनके लिए हम क्लॉक एंड डैगर इडियम यूज़ करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्लॉक एंड डैगर मीटिंग इन द कैपिटल सिटी वाज फिल्ड विद विस्पर्ड कन्वर्सेशन एंड हिडन एजेंडाज। विस्पर कहते हैं सरगोशी को, ठीक है? सो कैपिटल सिटी में जो खुफिया मीटिंग ठीक है, कैपिटल सिटी में खुफिया मीटिंग सरगोशियों और खुफिया एजेंडों पर मुबनी थी। नेक्स्ट वन इज द नॉवेल्स प्लॉट वाज फुल ऑफ क्लॉक एंड डैगर ट्विस्ट्स, कि नॉवेल का जो प्लॉट था वो क्लॉक एंड डैगर यानी पुरस्कार ट्विस्ट से भरपूर था। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल में तो नहीं बल्कि एडिटोरियल में ये यूज़ हुआ है, ठीक है? डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ये यूज़ हुआ है। इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने इसे यूज़ किया है। सो द सेंटेंस इज हॉस्टाइल फॉरेन फोर्सेस डू प्ले क्लॉक एंड डैगर गेम्स द वर्ल्ड ओवर एंड ट्राई टू डिस्टेबलाइज कंट्रीज़, कि दुश्मन बैरूनी क़ुव्वतें यानी ताकतें दुनिया भर में खुफिया खेल खेलते हैं और ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करते हैं। तो ये था
हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ 3 हमने टर्म्स जिसमें इडियम्स भी थे, ठीक है। 2 आई थिंक इडियम्स थे और एक हमारे पास फ्रेज़ था। इनका इस्तेमाल हमने सीखा है। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।